लगता है कि अच्छा, कहीं ऐसा कहीं कौन सा धर्म है जिसमें किसी इंसान की बलि दी जाती है? ये देश में बड़ी कुप्रथाएं रही हैं। सती प्रथा रही एक दौर में है, उसका हम कहते हैं जो मुहर्रम का जुलूस है उसमें लठ बजाने की बात करते हैं और दूसरे दिन कांवरियों पे जो है फूल बरसाने की बात करते हैं। और मैं अभी एक पत्रकार साथ हैं, इतने तांत्रिक पैदा हो गए कहीं कहीं असर नहीं रहा होगा इसका। हम बिल्कुल। जांच करवाइए आखिर में। अगर नमस्कार दोस्तों, इस समय अपने ज़िले आजमगढ़ में और सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है पठान टोली, जहां पे एक इतनी दर्दनीय घटना हुई है। आप सोचेंगे, देखेंगे तो रूह कांप जाएगा। पता है क्या है? 7 साल का जो छोटा बच्चा था, उसको सब एक बगल का ही आदमी, पड़ोसी आदमी उसको शिकार बना के उसको लोग बता रहे हैं कि उसका बलि कर दिया। बता रहे नवरात्रम चल रहा है, उसमें पता नहीं कौन देवी उसको बलि को मांग दी कि बलि कर दिया। उसका सोच सकते हैं कि छत पे वहाँ से फेंका। आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वहाँ से छत से फेंका, देख सकते हैं। एक घर उसका है और यहाँ पे फेंका। उसका प्रयास था फेंकने का ताकि अंदर चली जाए बॉडी, किसी को कानो कान खबर तक ना पता चले, अंदर सड़े चाहे कुछ हो, उससे मतलब नहीं। क्योंकि जो जिसका ये है अंदर जाते हैं बहुत दिनों बाद जाते हैं, क्योंकि अंदर पूरा कूड़ा करकट फेंकाता है। ठीक है, इसकी वजह से उस चालाकी में इसमें था। संजोग बस भगवान चाहते थे कि हाँ इसका भंडाफोड़ तुरंत हो जाए। बॉडी आके किसी पर लटक गई। आप सब देख सकते हैं, वीडियो सामने में लगा दूंगा आप लोग को कि बॉडी कैसे अटकी थी। सोचिए कि इतना भयानक कोई कैसे कर सकता है? 12 साल का 7 साल का लड़का, क्या कसूर था? क्या कसूर था उस 7 साल का? राजू यादव जो कि किसान एक नेता हैं, और उनसे बात करना चाहता है इस मामले पे। देखिए, जो आजमगढ़ में बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए इतनी दर्दनाक घटना है। इनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना है। जिस तरह से मासूम का कत्ल किया गया उसको भी पूरी दुनिया देखनी थी, लेकिन इस दुनिया में जिस तरीके से एक दरिंदे ने उनका कत्ल कर दिया, ये कतई नहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसका इंसाफ हो, और सिर्फ इंसाफ जो है जो हाफ इनकाउंटर करके बात कही जा रही है, नहीं, जो जहनीत है, जिस जहनीत ने उसको कत्ल किया। बताइए कि मोहल्ले का लड़का था, मोहल्ले में एक विश्वास होता है। पिता ने बताया है कि मेरे साथ जिस उम्र में आज मेरे बेटे को मारा, उसी एज में मेरे साथ खेलता था। हाँ, तो उस विश्वास का कत्ल किया उसने ना। हिंदू मुस्लिम जो हम भाई भाई की बात कहते हैं, वो उसका कत्ल किया गया ना। तो हम और कहते हैं इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटना, जिस दिन बच्चा गायब हुआ, और बच्चा जिस दिन गायब होने के बाद उसको थाने पे गए, और थाने में जाने के बाद FIR दर्ज होता है, और पुलिस मालूम चलता है कि आती ही नहीं, और सुबह यहाँ पड़ोस में ही उसका लाश मिल जाती है 10 बजे। अगर पुलिस आ गई होती तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो बच्चा बच सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हत्यारा है, जो वो शायद पुलिस के आने से डर जाता, खौफ में आ जाता, पुलिस अगर इस इलाके में रेकी करती। ये तो पुलिस का जो खुफिया एजेंसियां हैं पुलिस की, वो क्या कर रही थी? क्यों क्या आपको लगता है पुलिस ने लापरवाही की? थोड़ा पूरी लापरवाही की। और मैं बता रहा हूँ कि बच्चों और महिलाओं के पूरे इशू में आम तौर पे आप चले जाइए किसी भी थाने में, ऑर्डिनरी रूप से देखा जाता है, अरे बच्चा है, महिला है, इसको एकदम उन्हीं किया जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे और महिला हिंसा के शिकार होते हैं। और मुझे लगता है कि साफ तौर पर मेरी सुबह उनके पिताजी से जो बात हुई, और उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं उसकी हत्या जो बलि देने की प्रक्रिया में उसकी की गई है। और उन्होंने बताया कि अगल बगल के मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कुछ नींबू, चंदन और तिलक ऐसे दिखा। यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों की चैनलों पे देख रहा था, कुछ एक महिला बोल रही थी कि कुछ कलावा, कुछ माला, कुछ फूल। तो मुझे लगता है कि अच्छा, कहीं ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें किसी इंसान की बलि दी जाती है? ये देश में बड़ी कुप्रथाएं रही हैं। सती प्रथा रही एक दौर में है, उसका अंत हुआ जो है। आज भी इस देश में महिलाओं को चुड़ैल कह के मार दिया जाता है, बच्चों को इस तरह से टारगेट किया जाता है, और इस देश में सबसे ज़्यादा बच्चों की, महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा सवाल है, इसको अभी क्या कहते हैं, मालूम चल रहा है कि कल आया कि उसका इनकाउंटर हो गया। मोहल्ले के तो लोग बता रहे हैं कि यहीं से पुलिस ने उठाया ले जा करके। अच्छा, घर से ले गए बता रहे हैं लोग, यहीं पर लोग बता रहे हैं। दूसरा कि हम कह रहे हैं कि इनकाउंटर से आप कैसे इंसाफ कर देंगे? जिस जहनीत ने किया उसका कैसे करेंगे? या ये मकान मुझे मालूम नहीं चला अभी तक सील है कि नहीं है, इस मकान को तत्काल सील किया जाए। परिवार बोल रहा है कि कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? देखिए, मैं एक साफ कहूँगा कि चाहे इनकाउंटर है चाहे बुलडोजर है, ये इंसाफ नहीं होता है। चाहे किसी भी जाति और धर्म का मामला हो, इंसाफ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके तहत जो दोषियों को सज़ा दी जाए, और
आपको जो इनकाउंटर करना है तो उस जहनीत का इनकाउंटर करिए जिसकी रूढ़ी हुई अंधविश्वास और धर्मांधता ने उसको जो है क्या कहते हैं उसको अपने ही दोस्त के बच्चे को जो है बलि दिलवा दिया। 7 साल का मासूम बच्चा था, उसकी बलि दिलवा दी। आप उस जहनीत का बुलडोज करिए, उस जहनीत को बुलडोज करिए। बाबा बोलते हैं ना, बाबा एक दिन बाबा बोलेंगे कि कहते हैं जो मुहर्रम का जुलूस है उसमें लठ बजाने की बात करते हैं, और दूसरे दिन कांवरियों पे जो है फूल बरसाने की बात करते हैं। और मैं अभी एक पत्रकार साथी बता रहे थे, उनको देखा कि जो ये हत्या आरोपी है शाहजेब का, उसके फेसबुक अकाउंट में वो भाजपा का कार्यकर्ता है और लारेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, और उसका भी फोटो लगाता है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का। मैं पूछता हूँ कहाँ गया IT सेल? लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी और योगी जी पे कोई टिप्पणी कर देता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, देशद्रोह का FIR दर्ज होता है। तो क्या भाजपा का कार्यकर्ता लॉरेंस बिश्नोई के साथ अगर लगाता है, कोई गाली दे दी अभी यार पूरा धरना चलने लगा, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ लगाता है तो क्यों नहीं FIR दर्ज हुआ? होना तो चाहिए था ना, लेकिन आपने तो नहीं किया। आप सवाल आज इस बात का है कि आपने एक ऐसा समाज रच दिया है, एक ऐसा समाज रख दिया है जो नफरत करना सीख लिया है। वो उसने उस नफरत ने जो है शाहजेब की हत्या किया है। ये हमारे बीच में हीरा लाल जी है, 2016 में इनके बच्चे की हत्या हुई जो है, और ठीक इसी तरह से छोटे से बच्चे ने छोटे से बच्चे की हत्या की। अब जो नफरत बन रहा है, इस नफरत को अगर हम खत्म नहीं किए, और ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म इस तरह से होगा कि अगर इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ और पुलिस आ जाती और ये आदमी उसी दिन सरेंडर कर देता और बच्चा बच जाता, तब बच सकता था। मुझे लगता है सख्त कार्रवाई हुई होती। जैसे कंप्लेन उन्होंने किया 6 बजे, मान लीजिए बता रहे हैं कंप्लेन हमने किया, अगर 6 बजे पुलिस आके, जिले की बात है, सारा DM से सारे लोग यहीं बैठते हैं, यहीं का मामला भी है, अगर सारा सख्त अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद ऐसा मामला नहीं आता। और दूसरा ये मामला है कि जिस तरीके से इस मामले को जो फैसला ऑन द स्पॉट इनकाउंटर, मैं मानता हूं कि इससे अगर उत्तर प्रदेश में अगर अपराध मुक्त हो सकता था तो हर दिन इतने इनकाउंटर हो रहे हैं। अपराध को अपराध से नहीं समाप्त कर सकते हैं सर, मैं माफ़ करिए, साफ तौर पर है कि आप कानूनी प्रोसेस में ले जाते। अभी तक बताइए कि अगर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है उसके ऊपर लोग बता रहे हैं पास पड़ोस के तिला की ये फला, मुझे मालूम चला कि किसी ने अभी तक नहीं बताया कि मकान सीज हुआ है। अगर मकान सीज किया जाए, इतनी बड़ी घटना है तो तमाम लोग मान रहे हैं पुलिस का फेलोवर है, मानना जा रहा है, तो इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए। बस दो आदमी को लेकर के आप वहाँ कर दिए। भाई उनकी उस 2 लड़कों के अलावा उस घर में 4 सदस्य और थे, क्योंकि जो पिता से मिले थे तो पिता बोल रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा डर का माहौल, क्योंकि 2 ही लोग गए हैं, पूरा परिवार इसमें शामिल था, 4 सदस्य और थे। तो अगर एक घर में शाम को लड़का गायब होता है, हो सकता कहीं लेके आके रखे हो या फिर यहीं पे रखे हो, अगर यहाँ रखे हो तो वो सभी सदस्य जानते रहे होंगे। अगर और जिस तरीके से बॉडी में ब्लड लोग बता रहे हैं, मुझे तो मैं इतना साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ, ना मेडिकल का आदमी हूँ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि शायद इसकी जो है हत्या मॉर्निंग में हुई होगी। और मैं एक चीज़ छोटी सी बताऊँ, मैं एक चंदौली में भी एक घटना ऐसी हुई है, क्योंकि मैं सांप्रदायिकता के सवाल पर हम लोग लंबे समय से संघर्ष करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता का खात्मा हो, लोग हिंदू मुस्लिम एकता रहे। मैं चंदौली में गया था, ठीक वहाँ पर भी ऐसे ही एक मामले में आया कि एक लड़के को जो है ले गए और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर कोशिश किया और वो मर गया, जल गया। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है इसमें कहीं न कहीं ये जो धर्मांधता, रूढ़ी, अंधविश्वास है, इसकी वजह से है। और हमारा संविधान भी कहता है कि इसको जो है किसी भी कीमत पे बढ़ने नहीं देना है। लेकिन क्या है कि मौजूदा सरकार है इसी को बढ़ाने में लगी है, और जब मौजूदा सरकार जो बढ़ाने में लगी है तो उसी के फॉलोअर, उसी के पार्टी के सदस्य उसको बढ़ा रहे हैं और कोई शाहजेब की हत्या कर रहे हैं। और ये इसलिए इसकी CBI इंक्वायरी की ज़रूरत है कि कोई अन्य शाहजेब, कोई आपका भाई, मेरा बेटा, आपका बेटा कल इस तरह की जो है किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो। कल देश भर में, दुनिया भर में देख रहे इतने बाबा पैदा हो गए हैं, इतने तांत्रिक पैदा हो गए हैं, कहीं असर नहीं रहा होगा इसका। हम बिल्कुल जांच करवाइए। आखिर में अगर उसके मन में आया कहाँ से कि बलि देने से हमारा परिवार सुखी शांति से रहेगा, या फिर उसके मन में कहाँ से पढ़ा, वो लिखा, उसकी जांच करवाइए। और या फिर जिसको फॉलो करके उसने किया। आप सोचिए, हीरा लाल जी है ना, इनसे पूछिए ना, इन्होंने रात में कल मुझे फ़ोन किया कि ये जानते हैं ना इनके इनका बेटा की हत्या हुई। एक माँ बाप ने वो मैं कल उनकी माँ का सुन रहा था कि मेरा लाला गया, मेरा लाला। हर ये लालच बताइए, मैंने जो माँ पैदा की रहेगी तो भाई उसको दर्द तो रहेगा नहीं। चाहे हिंदू की माँ, हिंदू भी अपने बेटों को लाला ही कहता है, मुस्लिम ही लाला कहता है, लेकिन इसने समाज को तोड़ा है। आप परिवार से मिले,
तो आपने क्या बोला? देखिए, मैं किसान नेता हूं और रिहाई मंच का मैं महासचिव जी। हूं और रिहाई मंच तमाम जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चाहे मॉब लिंचिंग, इनकाउंटर, गैंगस्टर, तमाम जो भी इस तरह से माने कि लोगों को पीड़ित किया जाता है, तो हम उनके परिवारों से मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको जो NHRC से लेकर जो तो वो भी कमीशन है उसमें हम अपनी रिपोर्ट रखें और उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि अगर परिवार जो भी कानूनी मदद हमसे चाहेगा, हम उसके परिवार वो कानूनी मदद भी करेंगे। और हम इसलिए भी इसको चाहते हैं कि अगर इस घटना में इस दोषी को सजा मिलेगी तो कल कोई भी अंधविश्वास, रूढ़ी, तंत्र मंत्र में जाकर सजा में आप क्या चाहते हैं? सजा में जो है जो न्यायालय ऑलरेडी देगा। हाफ एनकाउंटर हो चुका है, दोनों लोग जेल में हैं। नहीं, ये तो सजा इतने ये सजा थोड़ा है। सजा हाफ इनकाउंटर सजा वजा नहीं होती है, ये योगी जी बना दिए कि शासन तो यही दिखा रहा है। नहीं, योगी जी का जो राज है ना, इसमें हाफ इनकाउंटर सजा हो गई। कहाँ पर लिखा हाफ इनकाउंटर सजा है? फुल इनकाउंटर। मामला है कि सजा देने का अधिकार इस देश में न्यायालय को है। बिल्कुल। और न्यायालय को ही सजा देगा। जो है आप हत्या का इसमें है, जघन्यतम हत्या है, उस हिसाब से इनको जो है न्यायालय तय करेगा कि क्या इनको सजा मिलनी चाहिए। और इसने अंधविश्वास रूढ़ी के तहत बढ़ाया और साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ इसमें धर्मांधता है, सांप्रदायिकता है। इसने पूरी आजमगढ़ की जो हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति है, साझा विरासत है, उसको तोड़ने का काम किया। और मैं जब आज सुबह आया यहाँ पर, मुझे एक चीज़ यहाँ पर लगा, जब व्यापारियों ने यहाँ मालूम चला कि दुकानें बंद कर रहे हैं, मुझे लगा कि ये देखिए एक सॉलिडरिटी है, एक सहानुभूति है कि लोग दुख में एक साथ खड़े हो रहे हैं। ये हमारा देश है, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। यहाँ पर कितनी हिंदू महिला यहाँ पे आई थी, कितनी हिंदू महिला आई थी, रो रही थी, कह रही थी कि यहाँ बहुत दुखद हुआ। बेटा किसी का हो, किसी को मेरी माँ में भी अगर अभी ख़त्म हो जाऊँ तो दुख में रहेगी और कोई किसी दूसरे जगह तभी हो जाएगी जो है। तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर इस पूरे मामले को बच्चों पर जो हिंसा हो रही है, बच्चों को इस तरह से बलि का अगर शिकार बनाया जा रहा है, तंत्र मंत्र का बनाया जा रहा है, इस देश में जिस तरह से बाबाओं की बाढ़ आ गई है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इस तमाम चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटना को उतनी गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम गंभीर नहीं होंगे तो कल कोई साजिब जाएगा, कल कोई सुनील जाएगा, तो उसमें आप यही डर देखेंगे। देखिए, मैं तो लाइव में पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी बच्चे की बलि भी दी जाती है सुख शांति के लिए। कौन सी देवी ऐसी है कि जो खुश हो जाएगी बच्चे की बलि लेके? नहीं, देखिए ये धर्मांधता है ये इसी को जो है धर्मांधता ने, तो मैं इसी देश में था ना, सती प्रथा में था कि पति मर गया तो वह पत्नी को जो है भांग धतूरा खिला करके सुला करके जिंदा जला देते थे। लेकिन हम सीखे, तब की तो बात अलग थी। आप तो कम से कम इंसान सोचना भी चलना चाहिए। अरे हर दिन आप ऐसा जमाना आ गया, पूछिए मत। अरे भाई आप लोग तो यूट्यूब पे रहते हैं, तो हर दिन देखिए, हर दिन बाबा आएगा, हर दिन बाबा बताएगा। ये तो वो बाबाओं का जो असर है। ये जो चीज़ है बलि वाली बात तो नहीं आई है मेरे हिसाब से, जहाँ तक अरे बच्चे की सब बलि दे रहे भाई। इसने जो लॉरेंस बिश्नोई का जो है फोटो लगाया है, वो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? वो तो कहता है कि कोई, मैं जितना पढ़ा हूँ कि किसी हिरन की हत्या हो गई थी जो है, उनको मारने वाले थे, उसके नाम पर वो हत्याएं करता जाता है। तो वो भी तो अंधविश्वास रूढ़ी और गैंगस्टर है। दुनिया भर में तमाम लोगों को धमकियाँ देता है, मारता। अभी मुंबई में एक नेता को मार दिया उसने जो है। तो अब उसका फॉलोअर है, सिंपल सोचिए, अगर उसका फॉलोअर है, उसको आप नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे वो चर्चित देख रहा हूँ कि राजा भैया के घर पे जो है बहुत सारा जो है हथियारों का जखीरा का फोटो जो है उनकी पत्नी ने वायरल फोटो है, पता नहीं सच्चाई क्या है। अब बताइए, अगर यही घटना वो किसी मुसलमान के घर पाया जाता तो उसको तो पता नहीं किस संगठन का बता दिया था। और यहाँ पर भी इस घटना में भी देखा जाए कि पूरा का पूरा ये घटना कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश थी। ये यहाँ के हिंदू मुसलमानों और आजमगढ़ की जो शहरी लोग हैं, इनकी जो शांतिप्रिय तरीके से लोग रहने वाले लोग हैं, ये इनका जो है दम है कि इस पूरी घटना को इन्होंने उस बच्चे को सबने कहा कि मेरा बच्चा है। चाहे हिंदू ने भी कहा मेरा बच्चा है, मुसलमान ने भी कहा मेरा बच्चा है, साजिब सबका बच्चा है। और उसके इंसाफ की लड़ाई में सब लोग आगे आ रहे हैं। मैं देख रहा था कि सुबह भी आया था, मैं अभी शाम को उनकी अम्मी से मिलने आया था, तभी लोग, तमाम पार्टियों के लोग, विभिन्न विचारों के लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है परिवार वाले जो उनके पिता थे बोले, उन्होंने बोला कि देखिए सारे पार्टी वाले नेता आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, पर किस पे विश्वास किया जाए? लोग साथ में साथ दें तब समझ में आएगा हाँ लोग साथ देने आए हैं। कुछ लोग टीआरपी के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग अपना फेम करने के लिए आ रहे हैं। साथ दें तब तो समझ में आएगा उनका। देखिए, आज मुझे लगता है कि जो घटना हुई है और आप लोगों के माध्यम से ही आज पूरी दुनिया में ये चर्चा के विषय हुई है कि एक बच्चे की इतनी नृशंस तरीके से हत्या हुई है।
और एक सॉलिडिटी बन रही है। अगर कोई हीरा लाल जी जो है ये मेन नगर से चल के आ रहे हैं या न इनके रिश्तेदार हैं न इस मोहल्ले के हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको दर्द हो रहा है कि मेरे बच्चे की 2016 में मेरे कृष्णा की हत्या हुई, और ये जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उन जगहों पे पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके से मेरे साथ लोग खड़े हुए